अस्सलाम वालेकुम। लॉन्ग वीडियो और शॉर्ट इनको वायरल करने का तरीका एक नहीं होता, मुख्तलिफ तरीका होता है और यही वो सबसे बड़ी गलती है जिसकी वजह से आप लोगों के शॉर्ट्स वायरल नहीं हो रहे। अब यकीनन आप लोगों के जहन में दो सवालात आ रहे होंगे कि शॉर्ट को कैसे वायरल किया जाए। यहाँ पर मैं आप लोगों को ट्रिक नहीं बल्कि रियल मेथड सिखाऊंगा यूट्यूब के एल्गोरिदम के मुताबिक, ताकि आप लोगों के शॉर्ट्स भी वायरल हो सकें। इसके अलावा सेकेंड क्वेश्चन जो कि आप लोगों के माइंड में होगा वो ये कि शॉर्ट और लॉन्ग वीडियो के लिए दो डिफरेंट चैनल्स बनाने चाहिए या एक चैनल। आपने बहुत सी वीडियोस को देखा होगा जहां पर आप लोगों को कहा जाता है कि टाइटल, डिस्क्रिप्शन और टैग्स प्रॉपर तरीके से आप लोग लिखें शॉर्ट्स को पोस्ट करते वक्त, लेकिन मैं ये बात बिल्कुल नहीं कहूंगा क्योंकि ये बात शॉर्ट के मामले में बिल्कुल गलत है। अब इस बात को मैं प्रूफ करके भी दिखाऊंगा क्योंकि आप लोग जानते हैं कि कोई भी बात मैं सिर्फ कहता नहीं हूं, उसको लॉजिकली प्रूफ भी करता हूं। देखें, शॉर्ट्स को वायरल करने के लिए शॉर्ट्स का शॉर्ट्स फीड में आना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहीं पर आप लोगों को सबसे ज्यादा व्यूज मिलते हैं और टाइटल, डिस्क्रिप्शन और टैग से ये काम बिल्कुल नहीं लिया जा सकता क्योंकि इनसे क्या फायदा होता है कि वीडियो सर्च में आती है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप लोग शॉर्ट को सर्च करके देखते हो? नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। हाँ, लॉन्ग वीडियो के केस में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसके साथ साथ थंबनेल भी, लेकिन शॉर्ट्स के लिए इनकी कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है। मेरे मेन चैनल से आप लोग वाकिफ होंगे, लर्निंग एंड अर्निंग विद अंजुम इकबाल। वहां पर मैं बहुत कम शॉर्ट्स को अपलोड करता हूं, लेकिन जब भी मैं शॉर्ट को अपलोड करता हूं ठीक ठाक व्यूज मुझे वहां पर मिल जाते हैं। कुछ अर्सा पहले मैंने एक शॉर्ट को अपलोड किया, तकरीबन 65,000 व्यूज मुझे उस पर मिल चुके हैं और उस वीडियो को शॉर्ट फीड से 81,000 इंप्रेशन मिले हैं, यानी कि 81,000 लोगों को शॉर्ट फीड में उस वीडियो को दिखाया गया है। अब ये सब कैसे होता है? यूट्यूब का एल्गोरिदम किन फैक्टर्स को देखते हुए आप लोगों के शॉर्ट्स को वायरल करता है? इन डिटेल्स को बताने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके कमेंट जरूर कीजिएगा क्योंकि इस चैनल पर आप लोगों को कमेंट्स के रिप्लाईज मिल जाते हैं। और अगर आप लोग यूट्यूब को समझना चाहते हैं लॉजिकली तो इस चैनल को ज्वाइन करके इसकी नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा। शॉर्ट्स को वायरल करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? ऑडियंस रिटेंशन। अब ये ऑडियंस रिटेंशन आपकी शॉर्ट्स को कैसे मिलेंगी वो भी बताता हूं, लेकिन पहले आप लोग ये सारे पॉइंट सुन लें। आप लोगों का शॉर्ट फॉर एग्जांपल वो 20 सेकंड्स का है और उसको 10 सेकंड्स देखा जाता है तो ऑडियंस रिटेंशन कितनी हुई? 50%। सिंपल सी बात है। और अगर उसी शॉर्ट को मुकम्मल देखा जाए यानी कि 20 सेकंड्स का देखा जाए तब ऑडियंस रिटेंशन कितनी होगी? 100%। यूट्यूब उन शॉर्ट्स को बहुत ही ज्यादा रिकमेंड करता है शॉर्ट फीड में जिन पर ऑडियंस रिटेंशन 92% से ज्यादा आता है। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अगर आपकी वीडियो पर 40% ऑडियंस रिटेंशन आती है तो आप लोगों की वीडियो पर व्यूज कम आएंगे। डेफिनेटली व्यूज उस हिसाब से कम आएंगे। आप लोगों की वीडियो एक खास वक्त तक आगे चलेगी और उसके बाद स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, लेकिन अगर ये रिटेंशन 92% से ज्यादा हुई तब आप लोगों को स्ट्रेट ग्राफ मिलेगा, यानी कि आपकी वीडियो हजारों में नहीं लाखों में और मिलियंस में भी पहुंच सकती है। क्या आप लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? इसी स्टेज पर मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूं जिसका जवाब आप लोगों ने कमेंट में जरूर देना है। अगर आप लोगों की 20 सेकंड की वीडियो को 2 बार देखा जाए तो ऑडियंस रिटेंशन कितनी होगी? कमेंट जरूर कीजिएगा। नंबर 2 पर यूट्यूब आप लोगों के शॉर्ट्स पर जितनी एंगेजमेंट हो रही है उसको भी ऑब्जर्व करता है, यानी कि आपके शॉर्ट कितने लाइक्स मिले, कितने कमेंट्स मिले, ये सब मैटर करता है। नंबर 3 पर सुनिएगा, शायद आप लोगों को पता ना हो इस बात का। आप लोगों के शॉर्ट को देखते हुए कितने यूजर्स आप लोगों के सब्सक्राइबर्स बन जाते हैं, ये बात भी यूट्यूब का एल्गोरिदम नोट करता है क्योंकि इससे यूट्यूब के एल्गोरिदम को पता चलता है कि आपके शॉर्ट में देखने वाला कितनी दिलचस्पी रख रहा है कि आप लोगों के चैनल को भी ज्वाइन कर रहा है। नंबर 4 पर सिंपल सी बात कि आप लोगों के शॉर्ट्स को कितना ज्यादा शेयर किया जा रहा है। अब यहीं पर एक सवाल पैदा होता है कि शॉर्ट बनाते वक्त आप लोगों ने किन किन बातों का ख्याल रखना है? मेन बातें उसमें कौन सी हैं? पहली बात, आप लोगों ने शॉर्ट बनाते हुए कुछ सस्पेंस रखना है, यानी कि आप लोगों के शॉर्ट्स कुछ इस किस्म के होने चाहिए कि देखने वाला ये सोचे कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, और इसी में जनाब आप लोगों के शॉर्ट को 100% देख लिया जाए। अब यही सब कुछ करने के लिए आप लोग एक छोटा सा काम और भी कर सकते हैं। एक तो अपनी वीडियो को इंटरेस्टिंग बनाएं। नंबर 2 जनाब आप लोग वीडियो के ऊपर कुछ टाइटल इस किस्म का लिखें। फॉर एग्जाम्पल एंड जरूर
देखना। देखा है ना आपने, अक्सर वीडियोस में लिखा होता है ये सब छोटी छोटी टिप्स हैं जो कि बहुत ही इफेक्टिव हैं, या इससे मिलता जुलता आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं। शॉर्ट को अपलोड करते हुए आप लोगों ने 3 बातों का ख्याल जरूर रखना है। नंबर 1, आप लोगों ने टाइटल 40 से 50 कैरेक्टर्स का ही लिखना है। लंबा चौड़ा टाइटल आप लोगों ने नहीं लिखना। ये मैं YouTube के एल्गोरिदम की बात कर रहा हूं। इसके अलावा जनाब नंबर 2 पर आप लोगों ने अपने टाइटल के अंदर इमोजीज को यूज करना है। स्माइली, हार्ट, कुछ भी ऐसा आप लोगों ने लाजमी यूज करना है। इससे भी व्यूज में ठीक ठाक फर्क आपको दिखाई देगा। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन आप लोगों ने लंबी चौड़ी नहीं लिखनी, जस्ट एक आध लाइन आप लोग लिख लीजिएगा। चाहे तो वीडियो के टाइटल को कॉपी करने के बाद आप लोगों ने मैक्सिमम 3 हैशटैग लिखने हैं, जिसमें आप लिख सकते हैं शॉर्ट्स, यूट्यूब शॉर्ट्स, शॉर्ट, ठीक है। 3 से ज्यादा आप लोगों ने हैशटैग्स को यूज बिल्कुल नहीं करना। कुछ अरसा पहले मैंने भी रिकमेंड किया और बहुत से और टेक यूट्यूबर्स ने भी, कि आप लोग चैनल्स को सेपरेट रखें, शॉर्ट का अलग से और लॉन्ग का अलग से, लेकिन अब ऐसा नहीं है। यूट्यूब का एल्गोरिदम अपडेट होता रहता है और आप लोगों ने भी खुद को अपडेट रखना है, बल्कि मैं आप लोगों को खुद अपडेट रखूंगा। अब जनाब आप लोग एक चैनल पर जहां पर आप लोगों की लॉन्ग वीडियोस हैं, वहां पर आप लोग शॉर्ट वीडियोस को भी अपलोड कर सकते हैं। इससे आप लोगों का चैनल ज्यादा ग्रो होगा, क्योंकि अब YouTube का एल्गोरिदम एक बहुत ही जबरदस्त काम करना शुरू हो चुका है। अगर कोई आप लोगों की लॉन्ग वीडियोस को देखता है तो उसको आपकी शॉर्ट वीडियोस भी रिकमेंड होंगी। YouTube खुद उनको रिकमेंड करेगा। इसका वाइस वर्सा, अगर कोई आप लोगों की शॉर्ट वीडियो को देखता है तो उसको आप लोगों की लॉन्ग वीडियोस भी सजेस्ट होंगी, रिकमेंड होंगी। यानी इससे आप लोगों की शॉर्ट और लॉन्ग दोनों वीडियोस पर व्यूज अच्छे आएंगे। यहां पे बात खत्म नहीं हुई, अभी मैंने आप लोगों को YouTube के हवाले से बहुत कुछ सिखाना है। कल की वीडियो आप लोगों को किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट जरूर कीजिएगा। और जितने भी लोग मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, चैनल को ज्वाइन करके इसके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे सुनने का।